अतीक अहमद के बेटे असद को एसटीएफ ने आज एनकाउंटर में मार गिराया। ये 5 लाख का इनामी बदमाश था और साथ ही साथ जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसमें आरोपी था। अब अतीक अहमद का जो बेटा है उसको आज उमेश पाल हत्याकांड में एक और आरोपी जो है गुलाम शूटर जो है उसके साथ यूपी की एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया। आपको बताते हैं कि हुआ क्या क्या। जब सुबह एसटीएफ इसकी जानकारी मिली इस इलाके में जहां पे झांसी में छुपे हुए थे, कहा यह जा रहा है कि अतीक अहमद का काफिला यहां से गुजरा था, तो ये लोग चाहते थे कि वहां पर हमला करके अतीक अहमद को छुड़ा लिया जाए। 48 घंटे से लगातार ये एसटीएफ के रडार पर था, इसकी टेक्निकल सर्वेलेंस चल रही थी और यह भी बताया गया कि जब वहां पे पुलिस पहुंची और उन्होंने इसको ललकारा तो 40 राउंड गोलाबारी हुई। 12 पुलिसकर्मियों की टीम जो थी वो एनकाउंटर में शामिल थी। इस पुलिस का कहना है कि ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे कि असद अतीक के काफिले पे हमला कर उसको छुड़ाने की कोशिश करेगा। एनकाउंटर के बाद इस पे राजनीति तो बहुत हो रही है, लेकिन पुलिस ने यह भी बताया कि पहले इन्हें ललकारा गया। इनके पास 2 विदेशी हथियार, 2 पिस्टल दोनों के पास मिले हैं। एक के पास एक रिवॉल्वर, एक के पास एक पिस्टल, दोनों के पास विदेशी हथियार थे। और यह भी बताया गया कि असद जो है वो इस फिराक में था, वो मोटरसाइकिल चला रहा था, पीछे गुलाम बैठा हुआ था। जब पुलिस ने ललकारा तो गुलाम ने पलट के फायर किया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में ये दोनों मारे गए। आपको बता देते हैं कि उमेश पाल एनकाउंटर में ये व्यक्ति, इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, उस हत्याकांड में ये शामिल बताया जा रहा था और उसका अब करीब 2 महीने बाद एनकाउंटर में इसको मार गिराया गया। एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर एक मीटिंग भी की। जो एनकाउंटर के डिटेल्स थे वो हमने आपको बताया, किस तरीके से 12 पुलिसकर्मियों की टीम ने इस एनकाउंटर को लगातार अंजाम दिया। 48 घंटे तक इसको उनको ढूंढते रहे। इन पुलिसकर्मियों में 2 डिप्टी एसपी, 2 एसआई शामिल थे और एनकाउंटर में जैसे मैंने आपको बताया करीब 42 राउंड फायर किए गए। अब कहां छिपा था असद, जो हमें सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी आ रही है, पहले उससे पहले मैं आपको जरा बता देता हूं। ये जो आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो था अतीक अहमद का परिवार। अतीक अहमद के जो परिवार है उसके बारे में ये आपको बता रहे हैं। उसमें सबसे पहले आपको बताते हैं अतीक अहमद और उनकी बेगम आपको दिखाई पड़ रही है, शाइस्ता परवीन। इनके ऊपर भी 50,000 रुपए का इनके ऊपर भी एक इनाम है। 5 बेटे हैं अतीक अहमद के, जिसमें से 2 लड़के बताया जा रहा था जो पहले गैंग संभालते थे जब अतीक अहमद, जो बड़े 2 लड़के हैं, अंदर थे जेल में। इन दोनों को पुलिस ने इस वक्त इन्होंने सरेंडर कर दिया, ये जेल के अंदर हैं। तीसरा बेटा था असद, जिसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। अब 2 और बेटे हैं, एहजान और अजान। दोनों जो बेटे हैं ये नाबालिग बच्चे हैं। इनके लिए एक पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई कि इनको पुलिस ने रख लिया है अपने पास, इनको मिल नहीं पा रहे हैं परिवार को। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अतीक अहमद के साथ में एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, वो उनके भाई हैं अशरफ, जो उमेश पाल हत्याकांड में भी आरोपी हैं और लगातार ये अतीक के साथ, ये दूसरी जेल में हैं, इनको बार बार पेशी के लिए लेके आया जाता है। अब आपको बताते हैं कि कहां पर ये छुपा हुआ था, कैसे इस तक पहुंची पुलिस। सूत्रों के हिसाब से उमेश पाल की हत्या के बाद असद लखनऊ पहुंच गया था। लखनऊ से वो फिर कानपुर पहुंचा। कानपुर पहुंचने के बाद वो कानपुर से मेरठ आया। मेरठ में 1 हफ्ते तक रुका रहा, छुपा रहा। मेरठ से वो दिल्ली के संगम विहार इलाके में आया। दिल्ली से वो काफी दिन दिल्ली में रुका और फिर दिल्ली से वापस उत्तर प्रदेश झांसी पहुंचा। झांसी से मोटरसाइकिल लेकर मध्य प्रदेश जा रहा था जब ये एनकाउंटर की घटना अंजाम दी गई। तो अब कुल मिलाकर पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कौन कौन लोगों ने इसका साथ दिया, इसका समर्थन किया और ये कहां कहां किसके घर में छुपा रहा। अब ये एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुआ है और उत्तर प्रदेश में जब भी कुछ होता है तो उस पर राजनीति जो है वो हावी हो जाती है। अखिलेश यादव और मायावती दोनों ने ही इस एनकाउंटर को फर्जी बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में थोड़ा मुड़ करके अगर हम देखें, यहीं से एक गाड़ी गई थी और उत्तर प्रदेश में उसी के आसपास गाड़ी पलट गई थी। इसी तरह वहां पर पुलिस के एक और फेक इनकाउंटर में या कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश फेक इनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक इनकाउंटर हैं। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए
अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। इसका जवाब हमने कुछ देर पहले बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल से लिया। कुछ देर पहले उनसे बात की। हम जब ये आरोप बताए गए कि इस तरीके से विपक्ष लगा रहा है तो उनका जवाब क्या था वो भी सुन लीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी मायावती जी ने कुछ देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने इसको हत्या बताया और अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि यह फर्जी एनकाउंटर है। नहीं, क्या दोनों लोग वहां मौके पर थे जब ये घटना हो रही थी? उन पुलिस की टीम की बहादुरी को सोचिएगा, और उस तमाम 48 दिनों से तमाम सैकड़ों लोगों की रात दिन की मेहनत के बाद ये परिणाम निकल कर के आया है। और लोग अपने घरों पर बैठ के ट्वीट करके पुलिस की उस मेहनत को जो है उनका मनोबल गिराते हैं। मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं हो रहा है जो ये बयान आ रहे हैं, क्योंकि जब हमारे एयरफोर्स के लोगों ने पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की थी तब भी कुछ लोगों ने वहां की लाशों की संख्या और वीडियो मांगे थे। तो ये होता है, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। इस सिद्धांत पर चाणक्य ने कहा था कि लोग बयानबाजी करेंगे और गठबंधन भी किया करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े सारे नेताओं के इस हत्याकांड के बाद बयान आ रहे थे कि गाड़ी पलटा देंगे, एनकाउंटर कर देंगे, क्योंकि इस तरीके का एक राजनीतिक माहौल बनाया गया। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि पहले से ही मन बना लिया था कि एनकाउंटर में ही मारेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उमेश पाल की हत्या के कई अभियुक्त पकड़े गए हैं, वो मारे नहीं गए, उनको जेल भेजा गया है। 120 वालों को कईयों को जेल भेजा गया है। असद पर और ये जो दूसरा है जो अपराधी मरा है ये, और अतीक अहमद या बाकी लोगों पर 50 मुकदमे विभिन्न उत्तर प्रदेश के अदालतों में विचाराधीन है। ये कहीं भी जाकर के आत्मसमर्पण कर सकते थे, क्योंकि इनका लॉ एंड ऑर्डर में कोई विश्वास ही नहीं है।